सरदारी को नमस्कार और सलाम करती हूँ। मेरे आदर के सम्मान मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान भाइयों, आज कितना कीमती समय चल रहा है। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि बार बार ना पंचायत करो, ना बार बार जो काम करने का है। आज गाड़ियाँ ले लेके क्षेत्र में जिस तरह से मुझे पता है कि सिंगार का बच्चा बच्चा, बिछोर का बच्चा बच्चा, नई का बच्चा बच्चा, क्या क्षेत्र में एक एक बच्चे की आवाज़ है कि हमें दहन दया बढ़ाना चाहिए। मेरे भाइयों, मेरी जीत इस क्षेत्र की जीत होगी। और जिस प्रकार से तुम खड़े हो, मंत्री जी ने उस दिन भी कहा था, और ईमानदारी से तुम, मुझे पता है मैं आपकी बहन हूँ, मैं आपके दिल तक हूँ, मैं समझ सकती हूँ कि सभी समाज मेरे साथ खड़े हैं। और भाइयों, एक आध बंदा ना भी तुम्हारे साथ है, किसी काम से बाहर गया हुआ है या किसी की कोई मजबूरी है, उसके पीछे काम रोक के मत बैठो, इस बात की जिद मत लगाओ, आप अपने काम पे जाओ। मेरी हाथ जोड़ के भाई से यही विनती है कि आप गांव 5-5 गांव रोज करेंगे, और एक एक भाई जितने भी हैं अभी से इसी टाइम से अपना काम शुरू कर दो। तम अल्लाह चाहे तो हमारी जीत निश्चित है। और मेरे भाइयों, जो भाई मुझ पे भरोसा करते हैं, मुझे भी पूरा विश्वास है ऊपर वाले पे कि अल्लाह ताला कुछ अलग ही करने आए हैं। देखिए, ये मेरे भाई हैं। अभी मेरा एक भाई अंदर रो रहा था कि मेरे हाथ पे कलाई बांधी है बहन। एक भी बच्चा बाहर जाता है तो हमारे दर्द होता है। तो भाइयों, अल्लाह को भी रहम आ रही है। और बच्चा बच्चा, नॉट सिंगारिया, अन्य भाई भी सभी गांवों के आपके अक्सरियत में, देखिए यदि सारे ही तुम्हारे हो जाएंगे फिर तो इलेक्शन कैसा। अक्सरियत में तुम्हारे साथ खड़े, आप हिम्मत करके खड़े हो जाओ। एक आध भाई यदि किसी काम से बाहर गया, उसका इंतजार मत करो, इलेक्शन का टाइम है, इसे अपने कंधे पे ले लो। और बहन पे इतना वजन नहीं झिलेगा। भाई जब अपने कंधे पे ले लेंगे तो भाई ये इलेक्शन तो ऊपर ऊपर अपने आप हो जाएगा। तो मेरे भाई जितने यहाँ बैठे हैं तो सब तैयार हैं, हाथ खड़े करके कह दो बहन जी सब तेरे साथ है। तो भाई, या अभी से हाल से चूढ़ौली जाओ, दल्लाबाज जाओ, या अपने पड़ोसी गांवन में एक गांव रह रहा आधा की हमारा, उनमें जाओ। और सभी भाइयों से अपील है, सुबह सुबह तो गाड़ी लेके निकल जाएंगे और दोपहर को आकर रिपोर्ट बताएंगे, वहाँ के बाद सारे उन गांवन में करेंगे। तो मेरा तो यही मानना है भाई कि अब की बार बहन का मान सम्मान बढ़ा दो। हमारे तेचे बिचौरिया लड़ ले, सिंगारिया लड़ ले, हमें उसका कोई ऐतराज नहीं। मैं जो कहती हूँ वही करती हूँ। आज तक यही मुझे जीतती, तुम जिताओगे जब मैं चली जाऊँगी। पिछले प्लान में साहब ने कही भाई हमारा भाई लड़ रहा है, आपके तू दया मत कर। इनके कहने से हम पर्चा भरने भी नहीं आए। और अब हमारे उस भाई ने भी कह दी, सुभान खान ने, जब हमने ये तैयारी की है और अब यह तैयारी में सब सहमत है। देख गौता तो मेरा भाई सुभान खा का ही भाई था जो अभी बोल रहा था, और सब तैयार बैठे हैं। थोड़ा सा समय है, इस समय का एक कल तक मेरा एक और भाई है सिंगार से, वो भी इलेक्शन लड़ना चाहता है, बाका भी कल तक फैसला हो जाएगा। इसीलिए आज तक मेरा एक आध भाई नहीं आया है, वरना मेरे को पूरी उम्मीद है पूरा सिंगार गांव ही नहीं भी छोड़ भी मेरे साथ। तो भाई सबने मिलके इस लड़ाई को लड़ना है। और ये लड़ाई कोई दया की नहीं है, ये लड़ाई मेवात की लड़ाई है, मेवात के नौजवानों की लड़ाई है, मेवात के विकास की लड़ाई है, मेवात की गरीबी की लड़ाई है। जो आज यहाँ पे ना रोड है, ना पानी है, ना बिजली है, और नौजवानों के लिए रोजगार नहीं है।
तो मैं तो अपने भाइयों से यही कहूँगी और नौजवानों से मेरी खासकर अपील है कि अब की बार आप एक मौका दे के देखें और फिर मेवात का विकास देखें। और प्रशासन से मेरी एक अपील है, अभी हम यहाँ एक गांव इकट्ठा हुआ है और प्रशासन से हाथ जोड़कर अपील करती हूँ कि नाजायज बच्चे ने आज भी उठाने की कोशिश करी किसी सीआईए वाले ने तो उनको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि मेरे जो बच्चे को उठाया है वो घर से कभी बाहर भी नहीं निकलता है। तो मैं ये भी कहना चाहूँगी कि सिंगार गांव से यदि कोई बच्चा उठाया है तो प्रशासन से मेरी अपील है कि उसे छोड़े, यदि हमारे पास लाए यदि उसकी कोई गुनाह है। यहाँ के सारा खड़ा है तो